मैंने आपको पिछली क्लास में मेरी ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8086 बताया था, जिसमें से हमने देखे थे दो तरह के ऑपरेटिंग मोड होते हैं, एक तो मैक्सिमम मोड और मिनिमम मोड। और आज मैं आपको इसके एड्रेसिंग मोड के बारे में बताऊंगा। तो 8086 के एड्रेसिंग मोड 8 तरह के होते हैं, जिसमें पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, फिर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर बेस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड, बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एंड एड्रेसिंग मोड और इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो अब इन सभी 8 जो एड्रेसिंग मोड है, इनके बारे में हम आगे की स्लाइडों में पढ़ेंगे। तो पहला है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो इस मोड के अंदर जो ऑपरेंड है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाइड होता है। इंस्ट्रक्शन आर लॉन्गर बट द ऑपरेंड आर इजीली आइडेंटिफाइड। जैसे एग्जांपल दे रखा है इसमें, मूव इमीडिएट CL12H। तो इसके अंदर क्या है, जो डेटा है आपका 12, वो इमीडिएटली मूव हो रहा है किसके अंदर, CL के अंदर। जो आपका रजिस्टर है C, उसके अंदर ये मूव हो रहा है। तो दिस इज द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। Here you are shifting the data immediately into the register C. So this is the example, immediate addressing mode. So in this mode the operand is specified in the instruction itself. Instruction are longer but the operand are easily identified. Now this is the registered addressing mode. अब इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द ऑपरेंड आर स्पेसिफाइड यूजिंग रजिस्टर्स। ऑपरेंड को है जो है हम रजिस्टर्स को लेके स्पेसिफाइड करते हैं। दिस एड्रेसिंग मोड इज नॉर्मली प्रिफर्ड बिकॉज द इंस्ट्रक्शन आर कॉम्पैक्ट एंड फास्टेस्ट एग्जीक्यूटिंग ऑल इंस्ट्रक्शन फॉर्म। रजिस्टर में भी यूज्ड एज सोर्स ऑपरेंड, डेस्टिनेशन ऑपरेंड और बोथ। रजिस्टर हम कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, सोर्स ऑपरेंड में यूज़ कर सकते हैं, डेस्टिनेशन ऑपरेंड में यूज़ कर सकते हैं, बोथ। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, मूव AX, BX। तो इसका मतलब क्या है, द कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर किस में ट्रांसफर हो रहा है, कॉपी किस में हो रहा है, AX के अंदर। सो दिस इज द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। 8085 के अंदर भी आपने एड्रेसिंग मोड पढ़े थे, उसमें थोड़े कम एड्रेसिंग मोड थे, इसमें ज़्यादा है। द डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड, इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। हियर ओनली द ऑफसेट एड्रेस इज स्पेसिफाइड, द सेगमेंट बीइंग इंडिकेटेड बाय द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल लीजिए इसका, मूव CL4321H। तो इसमें क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, मूव्स डेटा फ्रॉम द लोकेशन, जो लोकेशन 4321H दे रखी है, इन द डेटा सेगमेंट इनटू CL के अंदर जो मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है उसको ये रजिस्टर C में ट्रांसफर कर दो। और जो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट किया है इसमें, तो कैसे है, जो डेटा सेगमेंट रजिस्टर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करा और उसके अंदर एक 4321 ऐड कर दिया। सो अज्यूम करा कि हमारे पास जो डेटा सेगमेंट का है वो कितना है, 5000H। तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो जुड़ जाएगी। तो एक जीरो जुड़ने के बाद इसमें आप 4321 ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 54321H। तो ये इसका क्या हो गया, फिजिकल एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से हम ये डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग मोड ले सकते हैं। Now register based indirect addressing mode। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द मेमोरी में बी टेकन डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफ द बेस रजिस्टर। जो इफेक्टिव एड्रेस है मेमोरी का, वो किस में से लिया जाता है, एक किसी बेस रजिस्टर में से, और इंडेक्स रजिस्टर स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन के द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है उसके द्वारा। इफ रजिस्टर इज SI, DI, BX, देन DS is by default segment register, and if BP is used then SS is by default segment register। For example देखिए इसमें move CX BX,
तो इसमें क्या हो रहा है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव ए वर्ड फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड बाय द BX एंड BX+1 इन द डेटा सेगमेंट इनटू CL एंड CH रेस्पेक्टिवली। CX जो है पेयर में आ गया, BX क्या हो गया, पेयर में आ गया, तो BX प्लस BX1 का जो डेटा है वो किस में चला गया, CL और CX में। तो दिस इज रजिस्टर बेस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। DS गया CS में एंड BX में, और DS गया CH में, BX+1 गया। और फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसमें, DS के अंदर 10 का मल्टीप्लाई प्लस BX। तो ये हो गई आपकी रजिस्टर बेस्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब आइए आप फोर्थ, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। इस मोड में क्या होता है, द ऑपरेंड एड्रेस इज कैलकुलेटेड यूजिंग वन ऑफ द बेस रजिस्टर एंड एन 8 बिट और ए 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो ऑपरेंड का जो एड्रेस है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक बेस रजिस्टर से या एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, इसमें मूव CL BX+04H। ये क्या कर रही है इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स ए बाइट फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड बाय BX+4 इन डेटा सेगमेंट टू CL। एड्रेस पॉइंटेड बाय BX+4 इन डेटा सेगमेंट टू CL। सो CL DS का जो डेटा है वो किसमें ट्रांसफर हो गया, BX+4 का CL। इसका फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, DS को मल्टीप्लाई 10S से प्लस BX+4H। तो ये आपकी हो गई रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। अब आइए आप फिफ्थ, बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इसमें क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन दिस द ऑपरेंड एड्रेस इज कैलकुलेटेड एज बेस रजिस्टर प्लस एन इंडेक्स रजिस्टर। बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के हिसाब से इसमें कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे इसका अपन देखते हैं, मूव CL BX+SI। तो इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, मूव्स ए बाइट फ्रॉम एड्रेस पॉइंटेड बाय BX+SI। अब राइट हैंड साइड में जो होता है उससे ट्रांसफर होता है किसमें, लेफ्ट हैंड साइड वाले में। तो इंस्ट्रक्शन मूव्स ए बाइट फ्रॉम द एड्रेस पॉइंटेड, इसमें एड्रेस कौन सा है, BX+SI का, इन द डेटा सेगमेंट टू CL। CL में ट्रांसफर हो रहा है BX+SI, और इसमें फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, वही डेटा सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करा प्लस BX+SI। ये आपका फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट हो गया। तो ये हो गई आपकी बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब अगली उस पर आइए, जो नेक्स्ट है वो क्या है, रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अब इसमें जो है एड्रेस कैलकुलेट करने का एक अलग मेथड है। इन दिस मोड जो है एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज कैलकुलेटेड एज द सम ऑफ बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो है एड्रेस ऑपरेंड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सम ऑफ द बेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर एंड 8 और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एड्रेस कैलकुलेट करने के सबके तरीके अलग अलग हैं। अब ये एग्जाम्पल है, देखो इसमें दे रखा मूव CL BX+DI+20। तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली दिस इंस्ट्रक्शन moves a byte from the address pointed by BX+DI+20H in the data segment to CL. So address of the operand is calculated by the sum of the base register. BX क्या हो गया, base register हो गया,
DI क्या हो गया, इंडेक्स रजिस्टर हो गया, एंड 8 बिट और 16 बिट डिस्प्लेसमेंट, 20H क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये को इसको कहाँ मूव कर रहे हैं अपन, वी आर मूविंग दिस इनटू CL। और इसका फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वही डेटा सेगमेंट को 10 से मल्टीप्लाई करा प्लस अब इसके अंदर BX प्लस DI प्लस 20H ये ऐड कर दिया, तो ये इसका फिजिकल एड्रेस आ गया। तो इस तरीके से ये कौन सी होगी आपकी रिलेटिव बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। तो इस मोड के अंदर क्या है, द ऑपरेंड आर इम्प्लाइड एंड आर हैंस नॉट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड आर इम्प्लाइड एंड हैंस नॉट स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल क्या है इसका, STC दिस सेट द कैरी फ्लैग। ये जो कमांड है क्या कर देगी, ये कैरी फ्लैग को सेट कर दी। तो इस तरीके से हमने देखा इसके एड्रेसिंग मोड 8086 के। जैसे आपने 8085 में एड्रेसिंग मोड पढ़े थे, ऐसे ही इसमें भी एड्रेसिंग मोड है। तो आपने पिछली क्लास के अंदर ऑपरेटिंग मोड पढ़े इसके, जो कि आपको पता ही है मिनिमम और मैक्सिमम मोड थे, और ये है एड्रेसिंग मोड। एग्ज़ाम के अंदर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग मोड में और शुरू हो जाओ, आप मोड पढ़ते हैं बच्चे और शुरू हो जाते हैं एड्रेसिंग मोड लिखना। एड्रेसिंग मोड आता है, ऑपरेटिंग मोड लिखना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली आप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें देखिए पूछा गया है, एड्रेसिंग मोड पूछा है, ऑपरेटिंग मोड पूछा है, मोड ऑफ ऑपरेशन पूछे हैं, उसी हिसाब से आप जवाब दीजिए। ऑपरेटिंग मोड मैंने पहले भी बता दिया आपको, दो तरह के ऑपरेटिंग मोड होते हैं, मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड। मिनिमम मोड में कुछ अलग सिग्नल आते हैं, मैक्सिमम मोड में अलग सिग्नल आते हैं। मैक्सिमम मोड जो है मल्टी प्रोसेसिंग टास्किंग में काम आता है, और मिनिमम मोड पे एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है। और एड्रेसिंग मोड कितने होते हैं, एड्रेसिंग मोड इसमें 8 तरह के होते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किए। तो ये आपके एड्रेस मोड थे। तो धन्यवाद आपको, थैंक्स अ लॉट।